सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, अनुकंपा से अभी हम जो है प्रथमावृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले पाठ में यदि आप लोगों की यदि कोई शंका हो तो आप कर सकते हैं। कोई शंका है? गुरुकुल वाले को किसी को शंका है? गुरुकुल वाले के अंदर कोई शंका है? पहले पढ़ाई से तो हम तो भूल गए। अच्छा, कल जो पढ़ाया था आप समझ गए। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब आगे चलते हैं। तो प्रसंग ये है कि भाग हमारा लक्ष्य है, भाग तक पहुंचना। उस भाग तक पहुंचने में हमने अभी जो है थोड़ा सा ही रास्ता तय किया है। म्यूट कर लीजिए स्काइप प्लीज, स्काइप म्यूट योर स्काइप। तो इसमें भज धातु है, सेवार्थ में है भज सेवायाम, भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, माने भकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह अनुदात्त है। अनुदात्त होने से हुआ कि अनिट इट इसमें नहीं आगम होता है। और स्वरितेत धातु है उभय, इससे ये लाभ हुआ कि उभय पदी हो जाता है। तो आत्मने पद परस्मय पद में दोनों में चलता है। जैसे भू धातु उदात्त है इसलिए उसमें ई दिखता है, भविष्यति ई दिखा, परंतु जो धातु अनुदात्त होता है उसमें ई नहीं दिखता। तो भज है, भज उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अनुनासिक अच इत भवती, उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। तो जकारोत्तरवर्ती आकार का नाम इत है। तो प्रश्न ये हुआ कि भाई अनुनासिक किसे कहते हैं? तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख नासिका वचनो वर्णो माने मुख नासिका वचन वर्ण अनुनासिक स्यात्। मुख सहित नासिका से जो बोले जाने वाले वर्ण है उसका नाम अनुनासिक है। अर्थात किंचित मुखेन किंचित नासिकया यो वर्ण उच्चार्यते सो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तो
अब जकार उत्तरवर्ती अकार तो अनुनासिक सुनाई नहीं दे रहा है, कहा कि किंचित मुख और किंचित नासिका से, तो फिर वहां पर कह रहे हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। पाणिनि के शिष्य जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं, पाणिनि के शिष्य का प्रतिज्ञान का विषय है। ज्ञान तो महर्षि पाणिनि ने जी दिया था, उन्होंने बताया था, अब उसको हम लोग जान रहे हैं तो प्रतिज्ञान हमारे लिए हो गया। तो प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक के जो है पाणिनि के शिष्य का है। पाणिनि के शिष्य समझते हैं कि कहाँ अनुनासिक है कहाँ अनुनासिक नहीं है। तो जकार उत्तरवर्ती अकार जो है अनुनासिक है स्थिति के आधार पर, तो ज कर दीजिए भज ऐसा। फिर इत होने से इत का प्रयोजन है यहाँ पर तस्य लोपः, जैसे प्रत्याहार सूत्र में इत का प्रयोजन है प्रत्याहार बनाना, यहाँ पर इत का प्रयोजन है लोप होना। तो तस्य लोपः तस्य तो लोपः स्यात्, मतलब तस्य इतः, इत की अनुवृत्ति आ रही है, तस्य षष्ठी है इसलिए इत प्रथमा है वह षष्ठी में बदल गया, अर्थवशात विभक्ति विपरिणामः। तो तस्य इतः लोपः स्यात्, अर्थात षष्ठी इसलिए तस्य इतः स्थाने लोपः आदेशः स्यात्, या तस्य इत संज्ञकस्य लोपः आदेशः स्यात्। तो लोप आदेश हो गया। लोप क्या है? तो अदर्शनम लोपः मने प्रध्वंसा भाव है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्, जो उत्पन्न होकर के न हो, प्रसक्त का जो अदर्शन है उसका नाम लोप है। अब जो है लोप हो गया तो भज हो गया, ज हलंत हो गया भज। अब भज की धातु संज्ञा है भूवादयो धातवः से। इस पर हमने बताया था भूवादयो में भू समास है, भूश्च वास्ते भूवौ और आदिश्च आदिश्च इति आदि, और भूवौ आदि ये शामते भूवादयः, ये इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया। यहाँ पर आदि का संबंध भू और वा दोनों के साथ है। हमने बताया था कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते, द्वंद के आदि में या द्वंद के अंत में जो पद सुनाई दे उसका द्वंद के प्रतीक वर्ती पदार्थ के साथ संबंध होता है। तो इसीलिए भू के साथ भी आदि का संबंध है और वा के साथ भी आदि का संबंध है। फिर हमने आपको बताया था कि आदि दो प्रकार के होते हैं, व्यवस्थावाची और प्रकारवाची, अर्थात प्रवृत्ति वचन आदि शब्द और प्रकार वचन आदि शब्द। दो तरीके का हुआ, प्रवृत्ति वचन और प्रकार वचन। प्रवृत्ति वचन का ही नाम व्यवस्थावाची भी है और प्रकार वचन तो है ही। तो सदृश, प्रकार और सदृश एक ही चीज है। तो अर्थ बन गया भू प्रभृतयः वा सदृशाः शब्दाः धातवः भवन्ति। भू प्रभृति वा जैसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है। तो अब वा जैसे का मतलब क्या हुआ? तो वा का मतलब है वा गति गंधनयो, गति, वा का अर्थ है गति माने क्रिया। तो प्रकार का अर्थ हुआ, सदृश का अर्थ हुआ क्रियावाचका। तो अर्थ हो गया भू प्रवृत्तयः क्रियावाचका शब्दः शब्दाः धातवः भवन्ति। भू प्रवृत्तयः क्रियावाचकाः शब्दाः धातवः भवन्ति। भू इत्यादि क्रियावाची शब्द को धातु कहते हैं। और इसी को सिद्धांत कौमुदी में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा कि क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः स्युः। क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः स्युः या धातु संज्ञका स्युः। अब सिद्धांत कौमुदी में आगे क्या लिखा हुआ भी याद नहीं है, परंतु वही है, उन्होंने क्रियावाचिनो पीछे जोड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर अर्थ है और सटीक अर्थ है। तो क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः स्युः। क्रियावाची, तो क्रियावाची वा का अर्थ हो गया। तो क्रियावाची क्रिया को कहने वाला जो भ्वादि शब्द है उसका नाम धातु है। तो आप लिख सकते हैं कि क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः स्युः। क्रियावाची धातु का नाम, क्रियावाची जो भ्वादि शब्द है उसका नाम धातु है। हमने इस पर बताया था कि भू शब्द का उदाहरण दिया था और स्वयं वा का भी उदाहरण दिया था। ऐसे और भी यदि ऐसा कोई शब्द मिले कि आपको धातु की तरह दिखे परंतु वास्तव में वह क्रिया को कहने वाला नहीं है तो वह धातु नहीं होगा।
जैसे भू का ही 3 अर्थ है, और भी अर्थ हो सकते हैं, परंतु 3 अर्थ तो है ही। भू का एक अर्थ है सत्तायाम, सत्ता अर्थ है। दूसरा भू का अर्थ पृथ्वी है, और तीसरा भू का अर्थ प्राण भी है। भू इति वै प्राण, भू इति पृथ्वी। भू पृथ्वी को भी कहते हैं, भू प्राण को भी कहते हैं, भू सत्ता को भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि 3 प्रकार के हमें भू मिल रहे हैं, इसमें से किस भू को हम धातु कहें। तो क्रियावाची जो भू होगा उसी का नाम धातु होगा। तो सत्ता अर्थ वाला जो भू है उसका नाम धातु होगा, परंतु पृथ्वी अर्थ वाला और जो प्राण अर्थ वाला जो भू है उसका नाम धातु नहीं होगा। ऐसे ही वा शब्द है, वा का अर्थ अथवा भी होता है, माने विकल्पार्थ भी होता है, विकल्प अर्थ भी है। वा का अर्थ विकल्प भी है और वा का अर्थ गति भी है। तो अब किस वा की धातु संज्ञा करें, तो क्रियावाची जो भुआदि है उसका नाम, तो क्रियावाची जो वा होगा उसका नाम धातु होगा, परंतु विकल्पार्थक जो वा है उसका नाम धातु नहीं है। ये हमने बताया था। तो भज का नाम धातु हो गया। अब धातु होने से धातु का अधिकार चला, और धातु का अधिकार में एक भावे सूत्र है। तो प्रत्यय परस्य का भी अधिकार है और धातु का भी अधिकार है, और भावे जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग। तो अन्वय करेंगे तो हो जाएगा धातो भावे घई प्रत्यय परश्च, और आगे भवती जोड़ दी है। बहुत सरल अर्थ है कि धातु माने धातु मात्र से, और भावे माने भाव मात्र में, धात्वर्थ मात्र में, धात्वर्थ मात्रे घई प्रत्यय से माने धात्वर्थ, धातु जितने भी धातु हैं उन धातु के जो अर्थ हैं उस अर्थ मात्र में जो है धातु से, सभी धातु से, जितने भी धातु हैं, केवल एक विशेष धातु नहीं, सभी धातु से। आप पट से भी कर सकते हैं, गम से भी कर सकते हैं, हस से भी कर सकते हैं, भज से भी कर सकते हैं, रंज से भी कर सकते हैं, त्यज से भी कर सकते हैं। जितने भी धातु हैं उन सब से देखना यह है कि शास्त्र में किसका प्रयोग है, कैसा। जो भी शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में जो भी शब्द प्रयोग मिले वहां पर स्थिति ऐसा हो तो फिर जैसे भागा के सिद्धि कर रहे हैं वैसे अन्य धातु से घय प्रत्यय ला करके वैसा बन जाएगा। तो एक केवल मात्र यह निदर्शन है, निदर्शन माने उदाहरण मात्र है, और इसी से सब समझ लेना है। जैसे कि माताएं जो है, बहन जो है घर में भोजन बनाती है, तो भोजन जो बनाती है तो चावल जब घर में बनाती है, आजकल तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, परंतु उस समय का याद कीजिए जब हमारी माँ, हमारे जब जो भी व्यक्ति प्रेशर कुकर में न बना करके यदि बटलोई में, पात्र में, उस तरीके के पात्र में बनाती है, और फिर जो है उसमें चावल बीच बीच में देखती है कि इसमें विकृति पैदा हुआ या नहीं हुआ, माने यह इसमें गलना पैदा हुआ या नहीं हुआ। जब वह माँ, हमारी जो मातृशक्ति है, जब हमारी माँ उसको जब देखती है, बहन जब देखती है कि एक यदि में विकृति पैदा हुआ, वो विकृति माने वह गल गया, इसका मतलब यह हुआ कि पूरे भात गल गए, पूरे भात में विकृति पैदा हो गई, तो फिर कहते हैं भात हो गया, फिर उसको उसमें से माड़ को अलग निकाल देते हैं। तो ऐसे ही एक जैसे वहां पर माताओं के लिए, बहनों के लिए एक चावल की विकृति उदाहरण है सब चावल के लिए, ऐसे ही यहाँ पर धातु मात्र से घई होता है, तो भज जो उदाहरण है वह सब के लिए है, सभी से ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर भज से भाव में घई हुआ। अब इससे आगे चलेगा, ध्यान से सुनेंगे। अब भाव का अर्थ है धात्वर्थ। हाँ बोलिए, क्या कुछ पूछना है? परश्चौ के कॉलेज बाद में भी, तो बाद में की आप भज है, भज से पहले प्रत्यय को रखेंगे कि भज के बाद में रखेंगे? प्रत्यय तो बाद में रहेगा। तो वही तो कौन ही बताता है?
परस्त ही तो बताता है। अच्छा, भज के आगे रखे, हमारे बाद में रखे, घय जैसे रखे। हाँ, मैंने भज के आगे घई रखे, ये पता कैसे चला? परस्त से ही तो पता चला ना कि वह जो घई प्रत्यय होता है, क्योंकि कुछ प्रत्यय पूर्व में भी होता है, वो आगे आप समझें। कुछ प्रत्यय पूर्व में भी होता है, प्रकृति के पूर्व में भी होता है, वो आप जब चौथा अध्याय इत्यादि पढ़ेंगे वह तद्धित प्रकरण तो पता चलेगा। तो इसीलिए वहां पर फिर निर्देश किया है कि पूर्व में, तो यहाँ पर में होगा, माने बाद में होगा, भज के आगे होगा। हाँ, तो यहाँ पर भज से घई हुआ, तो धात्वर्थ, धातु का अर्थ। अब जब धातु का अर्थ, तो धातु का अर्थ क्या है भाई? धातु के दो तरीके के अर्थ हैं। धातु के दो अर्थ हैं, दो तरीके का अर्थ है धात्वर्थ, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है साध्यावस्थापन्न भाव। भाव माने धात्वर्थ। धात्वर्थ दो प्रकार के होते हैं, लिखिए। एक का नाम है साध्यावस्थापन्न भाव, अर्थात साध्यावस्थापन्न धात्वर्थ। साध्यावस्था, हाँ, साध्यावस्थापन्न भाव, भाव माने धात्वर्थ। साध्यावस्थापन्न भाव, एक का नाम है साध्यावस्थापन्न भाव। लिख लिया? साध्यावस्थापन्न भाव। हाँ, साध्यावस्थापन्न भाव लिख लिया? साध्यावस्थापन्न भाव। दूसरा है सिद्धावस्थापन्न भाव। दूसरा है सिद्धावस्थापन्न भाव। माने धात्वर्थ माने क्रिया। धात्वर्थ का मतलब क्या हुआ जी? क्रिया। धातु का जैसे पठ का अर्थ है पढ़ना, व्यक्तायाम वाची। तो पठ का अर्थ है व्यक्तायाम वाची, तो वाणी को व्यक्त करना, पढ़ना, तो वह क्रिया है ना जी, पढ़ना। तो जितने भी धातु हैं उनके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है साध्यावस्थापन्न, दूसरा है सिद्धावस्थापन्न। तो दो तरीके के भाव हो गए, अर्थात दो तरीके के धात्वर्थ हो गए। साध्यावस्थापन्न धात्वर्थ और सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थ, अर्थात साध्यावस्थापन्न भाव और सिद्धावस्थापन्न भाव। समझ गए जी? साध्य का मतलब होता है जो सिद्ध होने योग्य है, अभी सिद्ध हुआ नहीं है, सिद्ध होने योग्य है। जब हम अजी जो भी सिद्ध हुआ नहीं। साध्य माने क्या हुआ जी? साध्य माने क्या हुआ? साध्य माने सिद्ध होने योग्य। साध्य माने क्या हुआ जी? प्लीज म्यूट योर स्काइप, म्यूट योर स्काइप प्लीज। जिनका भी है स्काइप म्यूट कीजिए, म्यूट योर स्काइप। हाँ, तो क्या बताया मैं? साध्य, साध्य का मतलब क्या होता है जी? सिद्ध होने के योग्य जो है, सिद्ध हुआ नहीं हो, सिद्ध होने के योग्य है। जब आप चावल बनाते हो, आप जब बर्तन को पर्याय जब आपका लगता है गुरुकुल में भोजन बनाने का, तो जब आप बटलोई में चावल को डालते हो, मैं कहूंगा कि
कल्पना कीजिए कि श्रवण का पर्याय आया और वो जो है चूल्हा के पास बैठ गया है और चावल बना रहा है, चावल अभी धो रहा है। मैं कहूंगा कि किम करोति श्रवणः, भो श्रवण किम करोति भवान, तक क्या कहेगा वो कि पचामी अयि आचार्य महोदय अहम भोजनम पचामी, यही कहेंगे ना जी। तो जब आप चावल धो रहे हो तभी भोजनम पचामी कर रहे हो, अभी वो तो, और जब आप चावल को बर्तन में डाल रहे हो तभी भी कहते हो भोजनम पचामी। अभी तो सिद्ध हुआ नहीं है, सिद्ध होने वाला है ना जी। अभी भोजन तो अभी बना नहीं है, भोजन तो बनने वाला है कि नहीं। जब आप भोजन चावल धो रहे हो या चावल बर्तन में डाल रहे हो तो क्या भोजन बन गया? नहीं। तो वही तो साध्य हुआ। साध्य माने जो सिद्ध होने योग्य है, अभी सिद्ध हुआ नहीं है, कार्य पूरा हुआ नहीं है, कार्य आगे पूरा होगा, तो उसको कहते हैं साध्य। उसको क्या कहते हैं जी? साध्य। जो हमारा लक्ष्य होता है वो हमारा साध्य होता है ना जी। सिद्ध होने जो योग्य है, लक्ष्य के लक्षण के जो योग्य, मतलब यहाँ जो है साध्य, जो सिद्ध होने योग्य है। तो जो जब भोजन पका रहे होते हैं उस समय कार्य पूरा नहीं हुआ होता है, तो उसको कहेंगे साध्य। समझ में आ गया सभी को साध्य? और जब भोजन बन जाता है तो आप बटलोई को उतार देते हो नीचे, तो हो गया सिद्ध, चावल बन गया नहीं जी, पाक तैयार हो गया। तो दो तरीके के धात्वर्थ होते हैं, एक साध्यावस्था, एक सिद्धावस्था। तो सबसे पहले ये समझो कि क्रिया कहते किसे हैं। मने साध्यावस्था क्रिया किसका नाम है? तो क्रिया के लिए हमें जहां तक याद आ रहा है, ये लिख लीजिएगा सभी व्यक्ति, ये जो है भर्तृहरि जी, आप सभी भर्तृहरि का नाम सुने होंगे। बहुत अच्छे विद्वान हुए, बहुत प्रकांड राजा भी थे और विद्वान थे। जैसे महाभाष्य के ऊपर स्वतंत्र, जैसे महाभाष्य के ऊपर टीका ये लिखा गया हुआ है, प्रदीप और उद्योप ने लिखा है, ऐसे ही व्याकरण के ऊपर, महाभाष्य के ऊपर एक स्वतंत्र ही अपना एक ग्रंथ है जिसका नाम है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम जी, वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम 4 भाग में है, मेरे पास जो है मोटे मोटे 4 भाग में है। हालांकि यूनिवर्सिटी में केवल जो पढ़ाया जाता है वह ब्रह्म कांड पढ़ाया जाता है, बस इतना ही पढ़ाया जाता है, आगे नहीं पढ़ाया जाता है। परंतु कमाल की पुस्तक है वो वाक्यपदीयम। 4 भाग आपको यदि मिले, आनंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि यदि डिजिटल लाइब्रेरी में हो तो उसको एक करके पुस्तक बना करके हमें भी भेज दें और आप भी रखें। तो वह वाक्यपदीयम है, पूरे केवल ब्रह्म कांड नहीं, पूरे लेना है वो। तो वहां पर वाक्यपदीयम में क्रिया की व्याख्या की कि क्रिया किसे कहते हैं। तो बताएं कि यावत सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेना विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् क्रियेति व्यपदिश्यते। लिख लीजिए, यावत सिद्धम असिद्धम वा, यावत सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेना विधीयते। साध्यत्वेन, तो साध्यत्वेना विधीयते, साध्यत्वेना विधीयते, साध्यत्वेना विधीयते। यावत् सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेना
साध्यत्वेनाभिधीयते। वेरी नाइस। आश्रित क्रम रूपत्वात्, आश्रित क्रम रूपत्वात्, आश्रित क्रम रूपत्वात् क्रियेति व्यपदिश्यते। आश्रित क्रम रूपत्वात् क्रियेति व्यपदिश्यते। ये वैयाकरण भूषण सार में भी है। वैयाकरण भूषण सार पढ़। हाँ जी। आश्रित क्रम रूपत्वात् क्रियेति व्यपदिश्यते। क्रिया इति माने क्रियेति व्यपदिश्यते। क्रियेति, क्रिय में एकार ये तो रस्वीकारती, क्रियेति व्यपदिश्यते। क्रियेति व्यपदिश्यते। आश्रित क्रम रूपत्वात् क्रियेति व्यपदिश्यते। क्रियेति व्यपदिश्यते। आश्रित क्रम रूपत्वात् क्रियेति व्यपदिश्यते। आश्रित क्रम रूपत्वात् क्रियेति व्यपदिश्यते। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो एक क्रिया की परिभाषा इतनी सुंदर परिभाषा है कि इससे सुंदर परिभाषा आज तक किसी ने, महाभाष्यकार तो लिखा ही, उसके बाद जो किसी ने यदि क्रिया का वर्णन किया है तो इससे सुंदर वर्णन और किसी कोई कर ही नहीं सकता। अंग्रेजी में तो क्रिया किसे कहते तो वर्ब इज डूइंग वर्ड, बस मोटी बुद्धि से कर दिया, बस हो गया। तो परंतु क्रिया की जो व्याख्या इन्होंने किया है, भर्तृहरि जी ने जो किया है, राजा भर्तृहरि जी ने कमाल का किया है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि क्रिया को कोई व्यक्ति देख नहीं सकता। क्रिया कभी भी नहीं दिखती है, वस्तु दिखती है, क्रिया कभी भी नहीं दिखता। क्रिया कभी, जैसे परमात्मा कभी नेत्र से नहीं दिखाई देते, परमात्मा को इस संसार के हर पदार्थ में अनुभव किया जाता है, ज्ञान से दिखते हैं, आत्मा से दिखते हैं। ऐसे क्रिया को नेत्र से नहीं देखा जा सकता। पदार्थ को देख करके क्रिया का अनुमान करते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं तो बताया कि यावत सिद्धम असिद्धम वा, चाहे क्रिया सिद्ध हुआ हो या नहीं सिद्ध हुआ हो। यावत माने भले ही, यहाँ पर यावत का मतलब है भले ही। यावत सिद्धम असिद्धम वा, भले ही सिद्ध हुआ हो या असिद्ध हो। सिद्ध हो यावत सिद्धम भवतु असिद्धम वा भवतु, भवतु का ध्यान कर लीजिएगा। भले ही सिद्ध हुआ हो या असिद्ध हुआ हो, धात्वर्थ जो है भले ही सिद्ध हो अथवा असिद्ध हो, क्रिया भले ही सिद्ध हो अथवा असिद्ध हो। साध्यत्वेन अभिधीयते, जिसको साध्यत्वेन कहा जाता है कि सिद्ध होना योग्य है। भले ही वह क्रिया, जैसे अहम भोजनम अपचम, हमने भोजन बना लिया, तो मैंने भोजन बना लिया, मैंने भोजन पका लिया, तो अहम भोजनम अपचम, भले ही आपने भोजन बना लिया है, परंतु भूतकाल आपका है, परंतु आपके मस्तिष्क में जब आप देखेंगे तो वह साध्यत्वेन, भूतकाल में भी साध्यत्वेन था कि यह सिद्ध होने योग्य है, ऐसी भावना थी, ऐसी भावना होती है, तो सिद्ध होने योग्य है। साध्यत्वेन जिसको कहना हो कि सिद्ध होने योग्य है, उसका नाम क्रिया है। भले ही वह सिद्ध हो गया ही क्यों न हो। तो
साध्यत्वेन अभिधीयते और आश्रित क्रम रूपत्वात्, जिसने क्रम का आश्रयन किया है, आश्रित क्रम रूपत्व। हाँ जी, साध्यत्वेन अभिधीयते, साध्यत्वेन अभिधीयते अलग करेंगे तो, साध्यत्वेनाभिधीयते का अलग करेंगे तो साध्यत्वेन तृतीया विभक्ति एक वचन, अभिधीयते साध्यत्वेन तृतीया विभक्ति है तो क्या अर्थ हुआ तृतीया का अर्थ? साध्य के द्वारा, साध्यत्व के द्वारा, साध्यत्व के द्वारा, साध्यत्व से अभिधीयते माने कहा जाता है। जैसे पठ्यते का मतलब क्या होता है जी? पठ्यते का मतलब क्या होता है? पढ़ा जाता है। तो क्या हो गया? साध्यत्वेन माने सिद्धम असिद्धम साध्यत्वेन अभिधीयते, यावत सिद्धम असिद्धम वा, बोल रहे हैं कि भले ही साध्य हो, भले ही सिद्ध हो या असिद्ध हो, क्रियापूर्ण हो गया हो या कोई क्रियापूर्ण नहीं हुआ हो, भले ही, परंतु जिसको साध्यत्वेन कहना हो उसका नाम है क्रिया। साध्यत्वेन अभिधीयते, साध्यत्व रूप से, साध्यत्व के द्वारा उस क्रिया को कहा जाता है। आश्रित साध्यत्व का मतलब, साध्यत्व का साध्य का मतलब क्या है पहले बताइए? साध्य का मतलब तो अभी हमने क्या बताया था साध्य का मतलब? क्या जाता है? हाँ, योग्य, जिसको सिद्ध किया जाए, सिद्ध के जो योग्य है वही तो साध्य है ना जी। तो जो सिद्ध के योग्य है वह साध्य है। तो भले ही कार्य पूरा, क्रिया पूरी हो गई हो या पूरी नहीं हुई हो, परंतु जिसको हमें ये कहना अभिष्ट है कि सिद्ध होने योग्य है। भूतकाल में भी जब आपने कहा अपचम, आपने जब कहा, या देवदत्त अपचत भोजनम जब आपने कहा, तो भूतकाल में भी ध्यान दीजिए भूतकाल की ओर, तो क्या वहां पर वह साध्यत्व नहीं है? भूतकाल में सिद्ध होने योग्य नहीं है क्या भाई जी? भूतकाल में सिद्ध हो गए। ओह, क्रिया मैं क्या बोल रहा हूँ कि भले ही भोजन क्रिया होना, क्रिया पूर्ण हो गया हो, भले ही क्रिया की माने पूरी हो गई हो भले क्रिया, परंतु जब आप भूत को, अब ये बताइए, ये जो है, आप ये बताइए, जब व्यक्ति जब रामायण की कथा करता है, जब मुरारी बापूजी जब रामायण की कथा करते हैं तो कैसी कथा करते हैं बताइए? भूतकाल की बात को करते हैं कि उसको वर्तमान में ला करके करते हैं? भूतकाल की करते हैं वर्तमान में। तो भूतकाल की बात करते हैं, पर तो वाक्य कैसा बोलते हैं? वर्तमान का बोलते हैं कि भूत का बोलते हैं? कुछ तो वर्तमान में भी बोलना पड़ेगा, भूत नहीं बोलना पड़ेगा। वो तो ठीक है, परंतु जब व्यक्ति राम की जब कथा की जाती है तो मानो साक्षात राम विद्यमान है, ऐसा करके कथा की जाती है। ये साहित्य का एक तरीका है बोलने का। क्योंकि भूतकाल के बातों को भी वर्तमान में कर दिया जाता है कि मानो कि अभी ही जब भरत मिलाप जब किया जा रहा है तो मानो कि बस भरत मिलाप हो रहा है, इस तरीके की बात हो। हाँ जी, लीला जैसे करते हैं। लीला का मतलब क्रिया, लीला का मतलब क्रिया वर्तमान में किया जाता है वो। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो भले ही कार्य पूरा हो गया हुआ हो, भले ही भरत मिलाप तो 9 लाख वर्ष पहले हुआ, 9 लाख वर्ष पहले भरत मिलाप हुआ,
परंतु अभी भी भरत मिलाप किया जाता है कि नहीं, कराया जाता है कि नहीं? तो जब भरत मिलाप, राम और भरत का जब मिलाप कराया जाता है दोनों भाई का, तो उसमें मिलाप करना साध्यत्व है कि नहीं? नहीं समझे? भले ही क्रिया पूर्ण हो गई हो, परंतु जिसको साध्यत्वेन कहना अभिष्ट हो कि भाई सिद्ध होने योग्य है, उसको कहते हैं क्रिया। नहीं समझ में आया? तो और आश्रित क्रम रूपत्वात्, आश्रित क्रम रूपत्वात्, तो क्रम का जिसने आश्रय लिया है, क्रम के आश्रित जो है उसका नाम क्रिया है। जैसे आप कहते हैं कि देवदत्त भोजन पकाता है, तो उसने क्या क्या क्रम किया, वह क्या किया? सबसे पहले चूल्हा जलाया, उस पर जो है बर्तन को रखा, उस पर उसमें पानी डाला, पानी जब थोड़ा गर्म हुआ उसके बाद उसमें चावल डाला, फिर बीच बीच में देखता रहा सिद्ध होता है कि हुआ है कि नहीं हुआ, विकृति उसमें पैदा हुई है या नहीं हुई है, फिर जो है वह सिद्ध हो गया तो फिर उतार दिया। तो अधिश्रयण से लेकर के माने जिस समय उसको चढ़ाया उस समय से लेकर के उतारने तक के प्रत्येक का नाम क्रिया है। क्रम नहीं, कर्म है ना, आश्रित कर्म है ना? नहीं, क्रम क्रम क्रम, क्रम। हाँ, आश्रित क्रम, कर्म नहीं, आश्रित क्रम। तो क्रम का जो आश्रयन किया कर जो करता है उसका नाम क्रिया है। समझ में आया जी? क्रम माने इस स्थिति में बदला, इस स्थिति फिर। हाँ, ये क्रम माने चूल्हे पर डालने चढ़ाने से लेकर के चूल्हे पर से उतारने तक में जितने भी क्रियाएं हैं उस सब का नाम है क्रिया। जितने भी क्रियाएं हैं उस सब का नाम है पक्ष, उस सब का नाम पक्ष है। समझे? तो उस क्रिया के भी दो अर्थ होते हैं, वो अलग से बताएंगे, परंतु अभी इस पर हम चलें। तो क्रिया का मतलब समझ गए जी? रूपात्वात नहीं है, रूपत्वात पंचमी है, रूपत्व मनुष्यत्व, ऐसे रूपत्व उसका पंचमी है रूपत्वात। मनुष्यत्व का क्या हो जाएगा? मनुष्यत्वात बनेगा ना जी। मनुष्यत्व का क्या बनेगा? पंचमी मनुष्यत्वात बनेगा, ऐसे रूपत्व का हो जाएगा रूपत्वात। तो रूपत्वात माने आश्रित क्रम रूप के होने से क्रिया इति व्यपदेश्यते, ऐसा कहा जाता है, व्यपदेश किया जाता है, बताया जाता है। माने कहने का अभिप्राय है कि क्रिया उसका नाम है जो क्रम का आश्रय करता हो, और क्रिया उसका नाम है जो साध्यत्वेन जिसको कहना हो, भले ही कार्य पूरा हो गया हो या नहीं पूरा हुआ, उसका नाम क्रिया है। तो वो जो क्रिया है साध्यत्वेन जिसको कहना है वह तिंग के द्वारा बताया। साध्यत्वेन क्रिया को तिंग प्रत्यय के द्वारा बताया जाता है। माने सिप तस जी सिप थस थ मिबस मस आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। माने पठती पठता पठंती पठसी पठथ पठथ पठामी पठावा पठामः पठतु पठताम पठंतु इत्यादि जो अंतिम जो ये 18 जो प्रत्यय हैं 10 लकारों में, उनके द्वारा जो क्रिया को बतलाया जाएगा वह साध्यावस्थापन्न क्रिया को बतलाया जाएगा। मने तिंग अभितो भावः साध्यावस्था, तिंग अभितो भावः साध्यावस्थापन्न भावः, ऐसा लिख लीजिए। तिंग
तिंग अभिहितो भावः तिंग अभिहितो भावः साध्यावस्थापन्न भावः तिंग अभिहितो भावः साध्यावस्थापन्न भावः तिंग अभिहितः भावः साध्यावस्थापन्न भावः। भाव यही है। गुरुजी जब हमारे गुरुजी आचार्य प्रद्युम्न जी जब पढ़ाए थे तो ऐसे हमें याद है। बहुत ही उन्होंने परिश्रम किया था। इतने अच्छे वो पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी के मस्तिष्क में उसी समय याद हो जाता है। कमाल के वो पढ़ाते हैं। हमारे मतलब जो है बहुत सारे गुरुजी हुए, उसमें से जो एक गुरुजी हैं उनका नाम है आचार्य प्रद्युम्न जी, जो कि टीवी में भी आते हैं। आप लोग देखते होंगे यदि कभी आस्था चैनल पे। स्वामी रामदेव जी के जो गुरुजी हैं वो भी हमारे भी वही गुरुजी हैं। तो इतने अच्छे से पढ़ाते थे वो कि क्या बताऊं, और अभी भी पढ़ाते हैं। तो वैसे ही याद है कि कृत अभितो भावः सिद्धावस्थापन्न भावः और तिंग अभितो भावः साध्यावस्थापन्न भावः। तो तिंग का भी बता रहा हूं। तिंग अभिहितो भावः साध्यावस्थापन्न भावः। लिख लिया आपने? हाँ। तिंग के द्वारा जो अभिहित भाव है, तिंग के द्वारा जिस धात्वर्थ को कहा जाएगा उसको कहेंगे साध्यावस्थापन्न भाव। पठति, गच्छति, हंसति, अपठत, अगच्छत, गमिष्यति इत्यादि जो भी है, इसके द्वारा जब गम का जो अर्थ क्रिया है वह जो है साध्यावस्थापन्न क्रिया को कहेगा, साध्यावस्थापन्न धात्वर्थ को कहेगा, साध्यावस्थापन्न भाव को कहेगा। इनके द्वारा जिस भाव को कहा जाएगा वह साध्यावस्थापन्न भाव है। तिंग के द्वारा जो भाव है, जिस भाव को कहा जाता है वह साध्यावस्थापन्न भाव है। समझ गए? मन उसमें ये रहता है सिद्ध होने योग्य है, भले ही वह क्रिया सिद्ध हो अथवा असिद्ध हो, भले ही क्रिया पूर्ण हो गई हो या नहीं हुई हो, उससे लेना देना नहीं है। बस ये है कि तिंग के द्वारा जो भी अभित भाव है, अभित माने कथित भाव है, वह साध्यावस्थापन्न भाव है। समझ गए? हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि महाभाष्य जब पढ़ेंगे तो महाभाष्य में वहां पर संकेत रूप में किया हुआ है, तो उससे समझना है। ये सब महाभाष्य का सिद्धांत है। अब दूसरा लिखिए, कृद अभितो भावो सिद्धावस्थापन्न भाव। कृद अभितो भाव, कृद अभिभावो कहा देगा, स इसलिए विसर्ग हो जाएगा। कृद अभितो भाव सिद्धावस्थापन्न भाव। कृद अभितो भाव साध्यावस्थापन्न भाव है। लिख लिया? कृद अभितो भाव ये सिद्धापन्न भाव होगा चाहिए ना? हाँ जी, ये सिद्धापन्न भाव होगा ना? कृत कृत सिद्धावस्था में साध्या कर दिया क्या? जी जी जी। हाँ, तो गलत बोल दिया मैं। कृत अभितो भाव सिद्धावस्थापन्न भाव, गलत मैं बोल दिया। धन्यवाद आपको करेक्ट करने के लिए। कृत अभितो भाव सिद्धावस्थापन्न भाव। कृत अभिहितो भाव सिद्धावस्थापन्न भाव। लिख लिया? क्या लिखा? हाँ, एक साथ मत बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए। वेरी नाइस। आपका शब्द बहुत ही स्पष्ट आता है, बहुत सुंदर है। कृत अभिहितो भाव सिद्धावस्थापन्न भाव। कृत के द्वारा जो अभिहित भाव है वह सिद्धावस्थापन्न भाव है। वह सिद्धावस्था से युक्त भाव है, सिद्धावस्था को प्राप्त भाव है।
इसीलिए ये ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि महाभाष्य में आया हुआ है, महाभाष्य का उक्ति है, वचन है भगवान पतंजलि जी का, महर्षि पतंजलि जी का, कि कृद अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते। लिख लीजिए, ये महाभाष्य का उक्ति है, महाभाष्य का वचन है। कृद अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, कृद अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते। लिख लिया। उसी को आधार मानकर कितनी व्याख्या कर रहा हूं मैं। कृद अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, लिख लिया। क्या लिखा? कृद अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते। वेरी नाइस। कृद अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते। तो कृत के द्वारा जो अभिहित धात्वर्थ है, भाव है, वह द्रव्य के समान प्रकाशित होता है, द्रव्य के समान दिखता है, द्रव्य के समान प्रतीत होता है। कृत के द्वारा जो अभिहित भाव है द्रव्य के समान प्रकाशित होता है, द्रव्य के समान प्रतीत होता है, द्रव्य की तरह भासता है। समझ गए? जैसे किसी द्रव्य का जब नाम होता है, हमने गौह कहा, तो गौह से गौह द्रव्य जो पृथ्वी है उसका वाचक है ना जी। तो ऐसे ही जब धातु से कृत प्रत्यय होता है और वह भाव, धातु से जो कृत प्रत्यय हुआ और वह तो द्रव्य को कहेगा ही कहेगा, द्रव्य इत्यादि को, परंतु भाव की यहाँ पर चर्चा है। तो जैसे हम जैसे पठ धातु से नूल प्रत्यय किए पाठकः कहे, पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला, पच धातु से नूल किए तो पाचकः, तो पाचकः पकाने वाला व्यक्ति को कहा जा रहा है, द्रव्य को कहा जा रहा है। तो ऐसे ही जब पच धातु से घई प्रत्यय होगा या भज धातु से घई प्रत्यय होगा, तो यह जो भाग जो शब्द है या पाका जो शब्द है या रंज धातु से जो घई प्रत्यय होगा तो राग जो बनेगा, त्यज धातु से जो घई होगा जिससे त्याग बनेगा, तो यह सिद्धावस्थापन्न भाव को कहता था। सिद्धावस्थापन्न भाव जो है वह द्रव्य के समान प्रतीत होता है, द्रव्य तो होता नहीं है परंतु द्रव्य के समान लगता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे हमने पच धातु से नूल इत्यादि प्रत्यय करके पाचक और पठ से पाठक बनाया और उसमें लिंग इत्यादि जुड़ जाता है, जैसे उसमें लिंग और संख्या का योग हो जाता है, पाचक पाठक इत्यादि में, पाचिका पाठिका इत्यादि में, ऐसे ही यहाँ पर भी लिंग जुड़ जाते हैं, संख्या जुड़ जाते हैं। तो ये इससे बेनिफिट होता है। इसलिए भाग भागौ भागा भागम भागौ भाग भागान इत्यादि रूप बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए कह रहे कि कृद अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, कृत के द्वारा जो अभिहित भाव है वह द्रव्य के समान प्रकाशित होता है। ये बात महर्षि पतंजलि जी, भगवान पतंजलि जी महाभाष्य में लिखते हैं। तो इसी को आधार मानकर के इतना मैंने व्याख्या कर रहा हूं कि दो तरीके का भाव हुआ, साध्यावस्थापन्न भाव और सिद्धावस्थापन्न भाव। कृद अभितो भाव सिद्धावस्थापन्न भाव, तिंग अभितो भाव साध्यावस्थापन्न भाव। तो यहाँ पर भज धातु से जो घई प्रत्यय हुआ
तो यह घई साध्यावस्थापन्न भाव को न कह करके सिद्धावस्थापन्न भाव को कहता है। इसीलिए इसका अर्थ होता है सेवन। सेवा करना नहीं होता है, भजन करना अर्थ नहीं होता है। सेवन। पाकः इत्यादि पच से जब पाका करेंगे तो पाका माने पकना, जो बने वह जो है पाका पकना, वह सिद्धावस्थापन्न भाव को कहता है। तो वह मतलब ये अर्थ बदल जाता है, अर्थ में जो भेद हो जाता है। धातु वही है, धात्वर्थ तो है। तो भाई प्रश्न हो सकता है ना कि भाग भज धातु से तिप लाए तो भजती का तो अर्थ हो गया भजता है या सेवा करता है, और यहाँ पर भज धातु से घई लाए वह भी धात्वर्थ है, माने यहाँ पर भी धात्वर्थ में घई आया तो वहाँ पर भजती का अर्थ सेवा करना कैसे हो गया, और यहाँ पर भाग का अर्थ सेवन कैसे अर्थ हो गया, या सीधे सेवा ये कैसे अर्थ हो गया, सेवा ये कैसे अर्थ हो गया। तो इसका उत्तर ये देंगे कि भाई यहाँ पर कृत के द्वारा जो अभित भाव है वह द्रव्यवत प्रकाशित होता है, द्रव्य के समान प्रतीत होता है, इसीलिए ये सिद्धावस्थापन्न भाव को कहता है, इसलिए अर्थ में चेंज ला देता है। समझ में आया? पठनम, गमनम, हसनम, लेखनम इत्यादि जो है ये सब सिद्धावस्था को कहता है। तो पठनम मानो कि वह कोई सिद्ध चीज को कह रहा है, द्रव्यवत ये प्रकाशित हो रहा है, तो इसलिए पठनम पठने पठनानी, गमनम गमने गमनानी इत्यादि हो जाता है। तो यहाँ पर भज धातु से घई प्रत्यय जो हुआ भाव में वह सिद्धावस्थापन्न में हुआ, भाव में हुआ। तो इसका अब जो अर्थ करेंगे पूरा फलितार्थ जो अर्थ हुआ, मैंने शब्दार्थ तो कर दिया था कि धातो भावे अर्थे माने भावे धात्वर्थे घई प्रत्यय परश्च भवति, ये तो शब्दार्थ हुआ अनुवृत्ति इत्यादि के आधार पर। अब जो फलितार्थ जो अर्थ हुआ वो अर्थ हुआ कि धातो सिद्धावस्थापन्न भावे अर्थे घई प्रत्यय परश्च भवति, ये अर्थ हो गया। भावे को पहले करेंगे तो सिद्धावस्थापन्न भावे अर्थात धात्वर्थे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति। समझ में आ गया जी? अब ये फलितार्थ निचोर जो अर्थ हुआ, फलित जो अर्थ हुआ वो लिख लीजिए कि सिद्धावस्थापन्ने भावे इक्वल टू धात्वर्थे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति। समझे? सिद्धावस्थापन्ने भावे इक्वल टू धात्वर्थे धातो घई प्रत्यय परश्च भवति। लिख लिया? ये फलितार्थ, ये प्रथमावृत्ति में नहीं आपको मिलेगा, परंतु जो है कि पढ़ने भावे धात्वर्थे धातो गए, भावे माने धात्वर्थ हुआ, धातो उसके बाद जो जैसे लिखे थे वैसे लिखिए ना, समझ में नहीं आ रहा। भावे का अर्थ हमने बताया था कि भावे धातो गए प्रत्यय परश्च भवति। अब यहाँ पर भावे का अर्थ हमने कह दिया कौन सा भाव है, तो सिद्धावस्थापन्ने भावे धातो गई प्रत्यय परश्च भवति, ये इसका अर्थ हो गया, इसका फलितार्थ कथन हो गया। समझे जी? हाँ। तो इसका जो ये जो अर्थ है, ये इस प्रकार का जो अर्थ है, इसी प्रकार का अर्थ लेते हुए अपने वाक्य में सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, हमने मध्य सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ा है, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हुआ है, परंतु मध्य सिद्धांत भी वही है। क्योंकि जो है लघु सिद्धांत कौमुदी जब भारी होने लग गया तो मध्य सिद्धांत कौमुदी बना, मध्य सिद्धांत कौमुदी भी भारी लगने लग गया तो लघु सिद्धांत कौमुदी बना। तो इसमें भी इस तरीके से ही अर्थ दिया है, बहुत अच्छा अर्थ दिया है।
जिसके अंदर जो गुण हो वो गुण, क्योंकि हमारे अंदर ये नहीं है कि जो है केवल यही कहना, आलोचना ही करना, जो जहां है उसको मैं उस तरीके से आपको बताने का कोशिश करूंगा। मानो कि इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सिद्धांत कौमुदी भी समझ में आने लग जाएगा, प्रश्नावृत्ति भी समझ में आएगा, और आगे काशिका इत्यादि तो समझ में आएगा ही आगे। तो इस पर जरा ध्यान देंगे। तो आगे अब चलते हैं कि यहाँ पर हमने जो है भज धातु से घई प्रत्यय जो है कर दिया। अब जब भज प्लस घई ऐसी स्थिति हो गई, भज और आगे लिख देंगे घई, भज प्लस घई इक्वल टू भागा, तो भज प्लस घई, तो यहाँ पर ये मैथ की तरह है, तो ध्यान रखेंगे 2 + 2 = 4, ऐसे भज प्लस घई इक्वल टू भागा। तो यहाँ पर अब जो घई है, घई में यों की जो इस संज्ञा है किससे है जी, बता सकते हैं? यहाँ पर बालबोध जी, घई में यों की इत संज्ञा किससे है, बता सकते हैं? आपने पढ़ लिया है ये सूत्र। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हलंत्यम, हलंत्यम का क्या अर्थ है? हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे? उपदेश में अंतिम हल की एक संज्ञा होती है। हाँ, तो यहाँ पर घई उपदेश है कि नहीं? क्योंकि पाणिनि, भगवान पाणिनि, महर्षि पाणिनि के द्वारा साक्षात उच्चरित है, तो घई उपदेश है, और उस उपदेश में अंतिम हल है य, इसका नाम हो गया इत, और इत होने से क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? फिर यहाँ पर घई के आगे जब शब्द सिद्धि करेंगे आनंद जी, तो ऐसे करते जाएंगे, भज प्लस घई हुआ, उसके आगे फिर लिखेंगे हलंत्यम, फिर जो है तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, लिख लिया? ऐसे क्रम रखेंगे जी। भज प्लस घई है, उसके आगे जो पहले लिखेंगे हलंत्यम, उपदेश हलित हो गया। अब तस्य लोपः, लोप किसका नाम है? अदर्शनम लोपः, ये 3 सूत्र लिखना है। तो अब बच गया भज घ, अब क्या बचा जी? यों तो चला गया, यों चला गया, क्या चला? यों चला गया ना जी। तो अब बच गया क्या? भज प्लस घ। अब घ जो है, इस घ की जो इस संज्ञा है वह सूत्र है लशक्वत तद्धिते, निकालिए लशक्वत तद्धिते, निकाल लिया? तस्य लोप, हलंत्यम लिखने के बाद तस्य लोप, और फिर अदर्शन लोप क्या है? तो अदर्शनम लोप, लोप क्या है? तो अदर्शनम लोप। नहीं समझ में आया? लोप माने क्या है? अदर्शनम लोप। तो तस्य लोप अदर्शनम लोप, तो यहाँ पर जो है अब घ बचा, तो घ की संज्ञा करना है। तो घ जो है उसकी संज्ञा होती है लशक्पत तद्धिते से, तो लशक्पत ऐसे निकालिए। 1 3 कितना नंबर सूत्र है जी? 1 3 8 तस्लोप से पहले है, यही ना? तो 1 3 8 नंबर सूत्र है, तो निकालिए, तो हो गया, पद छेद करेंगे मिलेगा लशकु, क्या हो जाएगा जी? लशकु कौन सा विभक्ति है? निकालिए लशकु, लशकु अतद्धिते,
लशकु अतद्धिते निकाल लिया। हाँ, लशकु अतद्धिते निकाल लिया। तो लशकु जो है ये कौन सी विभक्ति है बोलो श्रवण? क्या? लशकु पंचमी कैसे है जी? लशकु पंचमी कैसे है? लशकु पंचमी कैसे है? ये उकारांत नपुंसक लिंग लशकु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नपुंसक लिंग है। उकारांत पुंलिंग उकारांत नपुंसक लिंग लशकु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वजह से मधु, आगे विसर्ग है ही नहीं ना जी, तो ऐसे मधु होता है उस तरह चलेगा। तो उकारांत पुंलिंग लशकु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन मधु की तरह चलाना। समझ में आया जी? और अतद्धिते, अतद्धिते क्या है जी? अतद्धिते अकारांत पुंलिंग अतद्धित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अतद्धिते अकारांत पुंलिंग अतद्धित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये इसका पदच्छेद और विभक्ति हो गए। समास है लशकु में, लशकु में समास है क्या है? लच क्या है जी? लच शच कुच इति लशकु क्या है जी? लच शच कुच। तो यहाँ पर इसमें कर सकते हैं लश्च, क्योंकि ल है ना, तो अलग अलग करेंगे तो लश्च शच, यहाँ पर शच होगा क्योंकि श हलंत है ना, कि पूरा दिया हुआ है। क्या सूत्र में है? लशक्वत्तधिते, तो श पूरा है ना जी? पूरा है। तो कर दीजिए, फिर शश्च कर दीजिए, कोई बात नहीं। लश्च शश्च कुच, लश्च शश्च कुश्च, यदि पुंलिंग ही करेंगे तो कर दीजिए लश्च शश्च वर्ण को मान करके, तो लश्च शश्च कुश्च इति लशकु, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। समझ गया? लश्च शश्च कुश्च इति लशकु समाहार द्वंद्व समास हो गया। और अतद्धिते है न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते, तो न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। और अतद्धिते को तस्मिन् के द्वारा निर्देश किया जा रहा है। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, प्रसज्य में भी बना सकते हैं, पर्युदास में भी बना सकते हैं। तो इसका अर्थ हम कल आपको बताएंगे दोनों तरीके से। प्रसज्य में बनाएंगे तो आप सोच करके आइएगा सभी कि प्रसज्य में बनाएंगे तो कैसा अर्थ बनेगा, और पर्युदास में बनाएंगे तो इसका क्या अर्थ बनेगा। पर्युदास में बनाएंगे तो दो वाक्य बन जाएगा, सॉरी गलत में बोल दिया। पर्युदास में बनाएंगे तो एक वाक्य बनेगा, और प्रसज्य में बनाएंगे तो दो वाक्य बनेगा। दो वाक्य में अर्थ होगा लशकुत्तहिते का, और पर्युदास में एक ही में होगा। तो आप लोग थोड़ा तेल बुद्धि से लगाएं, तेल बुद्धि लगा करके अपनी बुद्धि का व्यायाम करके इसको कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसको हम पर्युदास में अर्थ करें। तो अब समय हो गया है, और आप लोगों में से किन्हीं को अभी तक जो हमने पढ़ाया इसमें भी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं।
कोई प्रश्न है गुरुकुल में किसी को? अभिहित किसको कहते हैं? अभिहित किसको कहते हैं? अभिहित माने कथित, अभिहित माने कथित, कथित माने कहा हुआ। उक्त, उक्त कहते ना, उक्त, उक्त, कथित, अभिहित सब पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। कहा हुआ, कथित, अभिहित, तो अभिहित, कथित, उक्त सब पर्यायवाची है। और कोई प्रश्न? चलिए गुरु। मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ बोलिए स्वाति जी, बोलिए। वो दो आप बोल रहे थे ना, प्रसत्य और सर्वदास, आई थिंक हमको ये समझ में नहीं है, हमने पहले सुना नहीं सजा। अब पिछली बार तो पढ़ाया तो था, एक बार और थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं तो इस पर कल ही बताएंगे फिर। हाँ, क्योंकि कल मतलब रविवार है। अच्छा जी। और वैसे आप उनको अनंत जी भेजते हैं कि नहीं उनको? मैं अपलोड करता हूँ आर्काइव में, किसी को भेजता नहीं हूँ। वो अब हर एक को जाके वो वेबसाइट पे जाके करता हूँ, वो अपलोड करते हैं वो साइट पे, तो इनसे संपर्क करके ले लीजिए, उसको सुन लीजिए। कल फिर मैं बताऊंगा, परंतु एक बार सुन लीजिए तो फिर और जल्दी से समझ में आएगा। उसको मैंने दोनों तरीके से बनाया है। हम जो अष्टाध्यायी की भूमिका क्लास अलग से लेते हैं, उस पर उसमें भी हम विशेष रूप से बताए हुए हैं और इसमें भी हमने बताया हुआ है, तो दोनों में बताया हुआ है। उसको सुनिए और फिर इस पर हम कल चर्चा करेंगे। कल मतलब संडे को? सॉरी, हाँ धन्यवाद। कल मतलब संडे को। तब तक जो है आप लोग जो है यहाँ का संडे वहाँ का मंडे, हाँ, तो उसके बीच में आप जो है ये आप सुन लीजिए। आप अष्टाध्यायी की भूमिका वाले भी सुन सकती है और वो भी सुन सकती है, दोनों सुन सकती है। प्रथमावृत्ति का भी पाठ सुन सकती है। तो उसमें उस भाग में मतलब ये है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ उसमें। हाँ जी, मैं सुनूंगी जी। और जय जी इत्यादि को कोई प्रश्न है उसके अलावा? कोई प्रश्न? मुझे एक प्रश्न है। अच्छा सुनीता जी। सुनीता, हाँ जी बोलिए। तो अभी कृत अभिहितो भाव है, सिद्धावस्थापन्न भाव है ना जी। तो वहाँ पर अगर पठनीयम ऐसा है तो वो भी कृत हुआ ना? हाँ वो भी कृत हुआ, तो भी पठनीयम तो कृत ही है ना जी। हाँ, तो वो भी सिद्धावस्थापन्न भाव है क्या? हाँ वह भी सिद्धावस्थापन्न भाव की तरह है, इसलिए कहा ना कृत अभितो भाव द्रव्यवत प्रकाशते। द्रव्य होता नहीं है, क्योंकि भाव क्रिया कैसे द्रव्य हो सकता है? क्रिया तो द्रव्य हो नहीं सकता, परंतु द्रव्य के समान दिखता है। सिद्ध जो हो चुका है वो है क्या? ऐसा मैंने समझा मुझे। हाँ ठीक है, सिद्धा। हाँ सिद्धा वही जो है कि जो कुछ हो चुका है, जो अब जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी परमात्मा ने बना दिया, तो ये जो बना दिया तो पृथ्वी सिद्ध है ना जी, सिद्ध वस्तु। हाँ। जो तो जैसे पृथ्वी सिद्ध है वह पदार्थ है, तो ऐसे ही जब भाव में जब प्रत्यय लाएंगे, कृत प्रत्यय को लाएंगे, तो वह तो पदार्थ की तरह, पदार्थ तो है नहीं, परंतु मानो पकना, सोना, पठनीयम, पढ़ना चाहिए, तो ये पढ़ना इत्यादि जो मानो कि वह उसको कह रहा है। इसलिए संज्ञा जो है, संज्ञा आपने पढ़ा होगा, संज्ञा जो है 5 प्रकार का होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये सब संज्ञा है ना जी। अंग्रेजी में भी तो है। टू रीड नाउन हो सकता है कि नहीं? माने वह जो उसमें भी नाउन है। और जैसे मान लीजिए कि गोइंग इत्यादि नाउन में, जिरंड जो है वो सब नाउन है ना जी। तो जैसे वहां पर है, वो नाउन क्यों दिया उसको? नाउन तो होना नहीं चाहिए, क्रिया है वो ना। तो वह वही है कि सिद्धावस्था द्रव्यवत मान करके, द्रव्य है नहीं, द्रव्यवत मानने से लाभ होता है कि उसमें लिंग और संख्या जुड़ जाता है, फिर इसका रूप करने लगता है। यदि हम कहें कि सिद्धावस्था, सिद्ध में जो हो चुका है उसका मीनिंग, तो पठनीयम जो है वो करना है, फ्यूचर में करना है, वैसा है ना? नहीं क्या? जी, वो होता ही चाहिए, जब भी कहेंगे तो फ्यूचर में है,
परंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो सिद्धावस्थापन का बोल रही है, द्रव्य आपके मस्तिष्क में है, इसीलिए ऐसा सोच रही है आप। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि द्रव्य की तरह प्रतीत हो रहा है, ऐसा मन में सोचिए कि आगे जो होना है पठनीयम, पढ़ना चाहिए, अस्माभि पठनीयम पुस्तकम, तो वो आगे जो पठनीयम होना चाहिए वो हो गया, ऐसा समझ लीजिए। यदि आपको मस्तिष्क में द्रव्य है तो ऐसा समझ लीजिए। मैंने आपको इतना समझना है, क्योंकि भगवान पतंजलि जी कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि कृद अभितो भाव द्रव्यवत प्रकाशते, द्रव्य न अस्ति, कृत अभितो भाव द्रव्य न वर्तते, परंतु द्रव्यवत अस्ति, द्रव्यवत प्रकाश, द्रव्य की तरह वह भासता है, प्रतीत होता है, द्रव्य की तरह प्रतीत होता है। उसको इस रूप में समझिए जैसे कि वेदांती, नवीन वेदांती वाले हैं ना, जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म ही है, परंतु ब्रह्म ही संसार के रूप में प्रतीत होता है, भासता है, ऐसा नहीं कहते हैं। इसको इस रूप में और समझिए कि जैसे हम सायंकाल हैं और हमें जो है रस्सी पर पैर पड़ गया और सांप की तरह दिखने लग गया, सांप तो है नहीं, परंतु सांप की तरह भासता है। इससे क्या होता है, वे सांप की तरह भासने से क्या होता है, डर पैदा होता है। ये सांप काट तो नहीं लिया, सांप पर पैर तो नहीं हमारा चला गया, इत्यादि। ये माने जब हम किसी चीज को, वह वस्तु है नहीं वह, और वैसा जब हम समझने लग जाते हैं तो उसकी क्रियाएं मन में आने, माने वैसा व्यक्ति सोचने लग जाता है, वैसा ही ये करने लग जाता है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर जो सांप है नहीं, परंतु अंधकार में सांप की तरह भासा प्रतीत हुआ, तो इससे हमें मन में डर पैदा इत्यादि हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर यह जो है कृत के द्वारा अभिहित जो भाव है वह द्रव्य तो है नहीं, द्रव्य कैसे हो सकता है, क्रिया द्रव्य कैसे बनेगा, वो तो कभी नहीं हो सकता, परंतु उसके समान दिखता है। जैसे द्रव्य सिद्ध होता है ना जी, चावल आपने बना दिया तो चावल सिद्ध है, तो वह सिद्ध वस्तु होती है, सिद्ध जो है वस्तु है। तो परंतु क्रिया को भी सिद्ध कह दे रहे हैं कि भाई वह सिद्ध माने द्रव्य के समान है, इसलिए वह सिद्धावस्था हो गया। क्रिया का सिद्ध क्या हो, क्रिया तो उसका नाम है जो होता है, भले ही क्या भी मैंने क्रिया का मतलब बताया था कि भले ही वो क्रिया हो चुका हो या क्रिया होने वाला हो आगे, क्रिया होने वाला हो आगे या क्रिया हो चुका हो या क्रिया हो रहा हो, तीनों लेना है। परंतु साध्यत्वेन जिसको कहना है उसका नाम क्रिया है, बताया था ना आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लीजिए कि यहाँ पर भले ही पठनीयम भविष्य में होना है, पढ़ना चाहिए, तो वो भविष्य की बात कर रहा है, भले ही भविष्य को करा, पर तो कृत के द्वारा अभिहित होने के कारण, क्योंकि भाव में ही आया ना वो, तो कृत के द्वारा अभिहित होने के कारण वह द्रव्यवत प्रकाशित होता है, और द्रव्यवत प्रकाशित होने के कारण साध्यावस्था न होकर के सिद्धावस्था हो गया। क्योंकि द्रव्य जैसे सिद्ध होता है उसी की तरह उसका धर्म उसमें आ गया। मानो जैसे आग के पास हम बैठते हैं तो क्या होता है, आग का धर्म हमारे अंदर आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे ही जब द्रव्यवत प्रकाशित होगा तो द्रव्य का धर्म आएगा कि नहीं। तो द्रव्य का धर्म है एक वचनत्व, द्रव्य का धर्म है वहां, उसमें जो कुछ भी होता है वह सब उसमें आ जाएगा। समझे? हाँ। और किसी को कोई प्रश्न है? अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं है सर। चलिए जी, तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांतिः। नमस्ते। नमस्ते सर।